हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखेंगे 1 से लेकर 7 जनवरी का करंट अफेयर देखने वाले हैं। 7-7 दिन का अपन देखेंगे तो मेरे भाई आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, यह अभियान 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला में चलाया गया था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य मेरे भाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना और हिरासत में लेना था। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, इस ऑपरेशन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात भी सही है। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुनरो सिद्धांत के मूल सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, मुनरो के अंदर से साथियों युद्ध यूरोपीय अमेरिकी यूरोपीय युद्धों और आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई मुनरो सिद्धांत के अनुसार अमेरिका है वह स्वयं को यूरोपीय युद्धों और आंतरिक मामलों में उससे दूरी बनाए रखेगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें से एक तरफ आपको दिशा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको पड़ोसी देश और सागर दिए गए हैं। अगर बात करें मेरे भाई, जैसे पूर्व की तरफ तो गुयाना आ जाता है, दूसरा बात करें पश्चिम की तरफ कोलंबिया आ जाता है, और उत्तर की तरफ बात करें तो कैरिबियन सागर आ जाता है, दक्षिण की तरफ ब्राज़ील आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है कि बुल्गारिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव, कौन सी मेरे भाई, लेव को समाप्त कर यूरो को अपनाया है। यह बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, यूरोजोन की नींव मेस्ट्रीज संधि 1992 में पड़ी थी। यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व धान उत्पादन 2025 की स्थिति के अनुसार देशों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो अवरोही क्रम के बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहला किसका आएगा? भारत का आता है, चीन का दूसरा, बांग्लादेश का तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक आ जाते हैं एम स्वामीनाथन आ जाते हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसकी शुरुआत 1996 में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म कौन सी है मेरे भाई? HYV से हुई थी। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, डॉक्टर MP सिंह को हीरो ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, हरित क्रांति की जन्मभूमि पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। ये बात भी सही है। चारों कथन सही मेरे भाई, कोई भी गलत नहीं। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत भूटान विधि कलरक समझौते के तहत कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। याद रखना है। ठीक है, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो यह समझौता है न्यायिक कूटनीति को मजबूत करना है, और भारत के पड़ोसी पहले साथियों क्या करते हैं, इस नीति का हिस्सा लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर से भूटान के 3 कलरक होंगे, वो 3 महीने के लिए साथियों क्या करेंगे, मतलब कि अपने जो मेन रूप से बात करें उच्च न्यायालय में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही कथन बात की है तो यह पहल भारत के पड़ोसी नीति के अनुरूप है। यह बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि व्यापार समझौते में आयुष को शामिल करने वाले देशों की सही समूह है वो पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से बात की जाए तो देखो साथियों, भारत ने दिसंबर 2025 में ओमान और न्यूजीलैंड के साथ में द्विपक्षीय व्यापार समझौते में आयुष प्रणालियों को भी शामिल किया है। याद रखना है। तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है। तक्षशिला पाकिस्तान में हाल ही में मिले कुषाणकालीन सिक्कों के बारे में क्या सही है आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है कि तक्षशिला के
भीड़ टीले, कौन सा टीला मेरे भाई, याद रखना कौन सा आता है, भीड़ टीले से मिले 2000 वर्ष पुराने कांस्य सिक्के राजा वासुदेव के काल से के हैं, जिसके पृष्ठ भाग पर साथियों एक महिला देवी का चित्र आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ये सिक्के साथियों राजा कनिष्क के काल के नहीं है। पृष्ठ भाग पर साथियों भगवान बुद्ध का चित्र नहीं है, किसका है, एक महिला देवी का है। और ये सिक्के कितने मतलब कि 2000 वर्ष पुराने हैं, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पेरू के सतीपो नगर पालिका ने किसे कानूनी अधिकार दिए हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। किसको दिया गया है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। यहाँ पर जो सवाल दे रखा कि IICDEM 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मेन रूप से बात करें तो चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन जो IICDEM 2026 नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, देखो सवाल है कि इंडस फूड 2026 के संबंध में विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे, ठीक बात आती है। यह ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित होगा, ये बात भी सही है। इसका मुख्य आकर्षक भारत यूएई फूड कॉरिडोर होगा, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका वो है डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, याद रख लेना मेरे भाई, PSI वालों इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। सवाल दे रखा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का सरकारी अनुमान क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है कितना, तो जो सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार साथियों वित्त वर्ष है वो 2025-26 के अंदर से भारत की अर्थव्यवस्था का 7.4% दर से बढ़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सकल NPA की क्या स्थिति रही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत जो सकल NPA के अनुपात के बारे में बात करें तो साथियों सितंबर 2025 में जो घटकर है वो 2.1% ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में क्या सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात बोले तो CRAR के बारे में बात करें तो CARAR की अवधारणा है मेरे भाई, ये बेसल मानकों के तहत भारत ने इसे 1999 में अपनाया था। ये साथियों मेन रूप से बात करें, देखो साथियों ये मानक है ना मेरे भाई, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। तो मेन रूप से बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कृषि क्षेत्र के लिए NPA का निर्धारण कैसे होता है, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना मेरे भाई। तो साथियों यहाँ पर से बात करें तो कृषि क्षेत्र के लिए अल्पकालीन ऋणों हेतु 2 फसल चक्र और दीर्घकालीन ऋणों हेतु 1 फसल चक्र के आधार पर साथियों NPA का निर्धारण किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो इसके अनुसार बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि फोर्ब्स अंडर 14 अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र भारत आधारित उद्यमी कौन है, तो याद रखना नाम आता है निखिल कामथ आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के बारे में सही कथन चुनना है मेरे भाई, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। इसके बारे में बात करें, यह हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर चलेगी, ठीक बात आती है, पहला कथन सही है। दूसरा बात करते हैं, यह उत्तरी रेलवे की एक पायलट परियोजना, यह बात भी सही है। इसके लिए साथियों जींद से 3000 किलोग्राम क्षमता का हाइड्रोजन संयंत्र लगा है, यह बात भी सही है। तो साथियों यहाँ पर से पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में किन 2 स्थानों के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई है,
ये असम गुवाहाटी से साथियों हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच में चलेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक आ जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर गुवाहाटी से हावड़ा लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जा रही पहली पर्वतीय सुरंग का क्या नाम है, आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना। मेन रूप से बात करें, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा MT5। कौन सा मिलेगा, MT5 आ जाता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से विरार बोजर के बीच आपको देखने को मिलेगा साथियों। और दूसरा बात करें तो ये जो सुरंग है ना, ये 1.48 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 1.48 किलोमीटर लंबी है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ICAR द्वारा हाल ही में समर्पित 184 नई किस्मों में से सर्वाधिक किस्म किस फसल की है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सी आ जाती है, देखो कुल तो ये हैं 184, तो कुल आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो मेन रूप से बात करें तो साथियों कुल 184 किस्मों में से साथियों 122 किस्में आपको देखने को मिलेंगी। किसकी मिलेंगी, 122 किस्में मिलेंगी साथियों, जिसमें से बात करें देखो मेन रूप से ये अनाज की है मेरे भाई, याद रखना। 122 किस्में हैं वो अनाज की हैं, जिसमें से साथियों सर्वाधिक हैं वो धान की है। धान की कितने मेरे भाई, 60 है। मक्का की बात करें तो मेरे भाई 50 है। कितनी है, 50 है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कौशल रथ का पहला उद्घाटन राजस्थान के किस जिले से किया गया, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दे रखा है। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सीकर से साथियों वर्चुअल रूप से कौशल रथ का पहला उद्घाटन किया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं, यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। ठीक बात आती है। इसके पहले चरण घर घर जनगणना के बारे में शुरुआत जो है वह साथियों 1 अप्रैल 2026 से होगी। ठीक है, इसमें आगामी जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल किया जाएगा, ये बात भी है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सवाल है कि डोग गांव जहां सनराइज फेस्टिवल मनाया गया भारत के किस राज्य में स्थित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों, अहमदाबाद पुष्प प्रदर्शनी तो अहमदाबाद गुजरात में जाती है। दूसरा बात करते हैं, सारस 2026 मेला गंटूर आंध्र प्रदेश में आता है। संस्कार शाला पहल तो साथियों ये आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद पुस्तक विमोचन नई दिल्ली आ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में भूजल की स्थिति क्या है, वो आपसे पूछी गई है। तो बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार मेरे भाई, तो भारत में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है। सुरक्षित इकाइयों के बारे में बात करें तो मेरे भाई 62.6 से बढ़कर साथियों 73.4 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा आएगा, वो आ जाता है कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण बढ़कर साथियों कितना हो गया, 146.90 BCM हो गया, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भगवान बुद्ध की पीपरा हवा अवशेषों के बारे में सही है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात करें, इसका जो सही कथन है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो साथियों ये जो अवशेष हैं ये 1898 में खोजे गए थे और पीपरा हवा को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ा गया था और इसका जो प्रदर्शनी उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो आपसे पूछा गया, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो कपिल वस्तु से आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, जो यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी है मेरे भाई, तो मेन रूप से बात करें जिसकी स्थापना है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई के पास में साथियों नाम आता है करजात क्षेत्र में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि देश का पहला सरकारी अस्पताल, ठीक है,
आधारित एआई क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई कहाँ पर हुआ है, ये ग्रेटर नोएडा में होता है, GIMS ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों याद रखना, दिल्ली में रेबीज के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने ह्यूमन रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, मेन रूप से बात कर बिट्स पिलाने के द्वारा साथियों आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कवच 4.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं। पहला दे रखा है कि यह भारतीय रेलवे के स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसे RDSO द्वारा विकसित किया गया है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, गुजरात के वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन इसे सफलतापूर्ण लागू किया है, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है केंद्र सरकार ने किस दवा की 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली मौखिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यकृत से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम के कारण साथियों 100 mg से अधिक निमोस्लाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है DRDO के 68वें स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 का आदर्श वाक्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रख लेना इसको। वो आदर्श वाक्य जाता है बलस्य मूल विज्ञानम। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूर्यास्त्र क्या है, तो वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, सूर्यास्त्र भारत की पहली मेड इन इंडिया बहु कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट प्रणाली है, जिसमें साथियों निम्बे लिमिटेड ने विकसित किया है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भैरव बटालियन का गठन किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, भैरव बटालियन सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में प्रभावी कार्रवाई के लिए गठित की जा रही है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि परलय मिसाइल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। दूसरा बात करें, यह एक क्रूज मिसाइल है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो याद रखना, पर्ले एक अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल है, ठीक है, न कि एक क्रूज मिसाइल है, याद रखना है। जो साथियों क्रूज मिसाइल की तरह पेतरेबाजी कर सकती है। मिसाइलों के बारे में साथियों मैंने एक क्लास अपलोड की है, जल्दी मैं आपको दूसरी क्लास भी अपलोड कर दूंगा। PSI के लिए साथियों देख लेना, वहाँ पर से एकदम बढ़िया तरीके से एकदम शॉर्ट नोट्स में आपको बताया गया है। मेन रूप से बात करें तो उसमें से सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी गई हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि DRDO ने हाल ही में किस रॉकेट का 120 किमी सीमा तक सफल परीक्षण किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से बात करें तो DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसका नाम मेरे भाई याद रखना LRGR-120 का साथियों ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, मेन रूप से बात की जाए, यह जो सैन्य अभ्यास था मेरे भाई, तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दिसंबर 2025 में अबू धाबी में भारत और UAE की सेना के बीच में आयोजित होता। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, आधुनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए साथियों भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा
सेंट्रिसिटी वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटिंग तकनीक निर्मित AWS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो वो आ जाता है मेरे भाई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मतलब कि स्वचालित मौसम स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए किस हथियार का अनुबंध किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, याद रखना। रक्षा मंत्रालय ने साथियों कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी वेट टॉर्पीडो हेतु साथियों अनुबंध किया है। हैवी वेट टॉर्पीडो के लिए किया है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि SWADES प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको। तो साथियों DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर है जो खारे पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना 5 जनवरी 2026 की बात आती है। 5 जनवरी 2026 को साथियों गोवा में रक्षा मंत्री के द्वारा ICGS समुद्र प्रताप को साथियों कमीशन किया गया, जो पहला स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रक पोत है, याद रखना है। तो कौन सा आता है मेरे भाई, ICGS समुद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि नासा द्वारा आर्टेमिस सेकंड मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आर्टेमिस सेकंड नासा का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है, जिसे साथियों यात्री चांद के चारों ओर यात्रा करेंगे लेकिन सतह पर नहीं उतरेंगे, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई पैथोजेनिक क्या है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। पैथोजेनिक के बारे में बात करें तो पैथोजेनिक आधुनिक मेन रूप से बात करें तो कंप्यूटेशनल टूल है जिसे दुर्लभ आणविक घटनाओं के सिमुलेशन और दवा खोज के लिए विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय वायुसेना IAF के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, वो आपसे पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, याद रखना है। तो किसने संभाला है, याद रखना 1 जनवरी 2026 को साथियों भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में नाम आता है एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है BRO बोले तो सीमा सड़क सुरक्षा के 29वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है उनका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को बनाया गया है। ये तो थे 29वें। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि 28वें कौन से थे, तो RP से कुछ भी पूछ सकती है। तो याद रखना लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन थे, ये 28वें थे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर चाहता शेयर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में वापसी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि आवाज़ों के जुगनू पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, वो आपसे पूछा गया है। वो आ जाती है मेरे भाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा मेरे भाई। तो ये थे मेरे भाई 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉप MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा साथियों। और राजस्थान करंट अफेयर की टेंशन मत करो, उसकी क्लासेज आपकी चल जाएंगी, उसको भी अपन जल्दी कवर कर देंगे मेरे भाई। मेन तो ये रहता है कि साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला ना, उसमें से ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई जो एक क्लासेज मिलती हैं, इन क्लासेज के जो पहले आपको नोट्स मिल जाते हैं, मैंने एक नई पहले स्टार्ट की है। आपको सुबह इनकी क्लासेज मतलब कि नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ोगे आधा घंटे के अंदर से साथियों। और बाद में साथियों आपको सांझ को क्लास मिल जाएगी 20-25 मिनट के अंदर से, हर वीक के अंदर से आपको ये देखना है। इतना काम कर लोगे तो आपका करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है वो भी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।